कराची को एक और आग का सामना। नॉर्थ नाज़िमाबाद में खौफनाक आतिशज़दगी, बच्चे की जान निकल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रिहायशी इमारत के 10वें फ्लोर पर गैस लीकेज के बायस धमाके के बाद आग लगी। फ्लैट मुकम्मल तबाह हो गया। वाक़े में बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। जाम बहक बच्चे के लवाहिकीन से ताज़ियत। जख्मियों को मयारी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। खुदकुश धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद मारा गया। अफगान सूबे पख्तिका के इलाके मरगा में बनूसी मदरसे में धमाके, 10 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। नंगरहार जलालाबाद के ज़िला कामी में जेट तैयारों ने 2 अहदाफ को निशाना बनाया। पख्तिका के इलाके बरमल में भी दहशत गर्दों के ठिकानों पर बमबारी, कई दहशत गर्दों के मारे जाने की इत्तला। दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। माह रमज़ान में दहशत गर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह करार। पाकिस्तान का सरहद पार दहशत गर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का ऐलान। अफगान अबूरी हुकूमत से जिम्मेदारियाँ पूरी करने का भी मुतालबा। वज़ारत इत्तलात ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। आलमी बरादरी भी तालिबान हुकूमत पर दबाव डाले। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर चीज़ मुकद्दम है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही ने जान की कुर्बानी देकर बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज की खुदकुश गाड़ी के जरिए कार्रवाई की कोशिश। अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बर वक्त रोककर बन्नू शहर में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकराने से लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। फायरिंग के तबादले में फितनाल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। हमले की जिम्मेदारी फितनाल ख्वारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहाद अल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। ताल्लुक़ खारजी हाफिज़ गुल बहादुर से है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बन्नू हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर का आलमी ममालिक पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका को दहाइयों से नुकसान पहुँचाने वाले ममालिक को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मेरी इंतज़ामिया आइंदा चंद महीनों के दौरान नए और कानूनी तौर पर मुतय्यन टैरिफ आयद करेगी। अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के शानदार अमल को जारी रखेंगे। अमरीकी मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाकाबिले यकीन, नाक़िस और अमरीका दुश्मन करार दिया। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। उनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सरकारी टीवी पर खिताब। मजीद बोले कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं। 2 दौर मस्कत और जनीवा में हो चुके। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। मुजवज़ा एटमी मुआहिदे का मसवदा 2 से 3 दिन में अमेरिका को दे दिया जाएगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने गजा जंग का दूसरी जंग अजीम से मुवाजना कर दिया। लिंडसे ग्राहम का गजा की तबाही पर इसराइल का दिफा। हर्जा सराई की कि इसराइल ने गजा को ज़मीन बोझ करके कुछ गलत नहीं किया। जंग में तबाही होती है और अमरीका ऐसा कर चुका है। अमरीका दूसरी जंग अजीम में बर्लिन और टोक्यो को मुकम्मल ज़मीन बोझ कर चुका। जापानी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एटम बम गिराना दुरुस्त था। अमरीका ने जर्मन शहरियों का ख्याल नहीं किया था। खुदा ने मशरक़ वस्ता की ज़मीन इसराइलियों को दी। इसराइल को पूरे खित्ते पर कब्जा करने का हक है। अमरीकी सफ़ीर माइक हिकाबी की हर्जा सराई मुतनाज़ा बयान देकर नई बहस छेड़ दी। बोले बाइबल के मुताबिक इसराइल का दरियाए नील से नहर फरात तक इलाकों पर कब्जा करना ठीक होगा।
अगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का आज़र हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त व तबादला ख़याल। वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस इजलास के अमूर पर भी गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से मुलाकात। अमेरिकन का तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीका की जानिब से तवानाई, कानूनी और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। अमेरिकन ने बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। कराची सिंध का अटूट अंग है, कोई भी कराची को अलग नहीं कर सकता। सूबाई असम्बली में सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला की पेश करदा करारदाद की जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने हिमायत की। MQM ने करारदाद मुस्तरद कर दी। ऐवान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुछ दिनों से सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। करारदाद की मुखालफत करने वाला सिंध तोड़ने का हामी है। सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। नए सूबे बनाने के लिए असम्बली की 2/3 अक्सरियत चाहिए। तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा, मनीर को तोड़ चुके हो। कराची को वफाक के हवाले करने का आइन में लिखा है। इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसे किसी को गद्दार नहीं ठहराया जा सकता। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का मुराद अली शाह को जवाब बोले, सिंध की तकसीम से मुताल्लिक़ कोई साजिश नहीं हो रही। सिंध और कराची एक हैं। PP की कारकर्दगी की वजह से कराची तबाह हुआ। हम हारी या मज़ारे नहीं कि आपकी माने, हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी। PTI ने नवाज शरीफ को जेल में ज़ाती मुआलिज की सहूलत दी। बानी PTI तक ज़ाती मुआलिज को रसाई क्यों नहीं दी जा रही? ऐसा करने का मतलब है कुछ छुपाया जा रहा है। वज़ीर आला के भी सुहेल आफरीदी की तनकीद बोले, जितनी स्टेट पावर PTI के पास है किसी और के पास नहीं। पार्टी बानी PTI के सेहत पर सियासत नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी का इलाज उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के इस खाने को बरकत फरमाते थे। आपकी अहादीस में है कि इसमें बरकत रखी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक में ये फरमाया गया है कि कुरान करीम हमें बताता है कि रोज़ा तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। अहले किताब भी रोज़ा रखते हैं और मुसलमान भी रोज़ा रखते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले किताब के रोज़ों में और मुसलमानों के रोज़ों में फ़र्क इसी सहरी से है, सहरी के खाने से। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन आवाम में मकबूल। चौथे रोज़े की सहर ट्रांसमिशन का भी तिलावत कुरान पाक से आगाज़। जयद उलमा ने सहरी की फजीलत व अहमियत और आदाब व इबादत पर सैरासिल गुफ्तगू की। अलहाज शहबाज कमर फरीदी और हमनवा के कलाम ने नाजरीन पर सहर तारी कर दिया। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील थे। अहले खाना के मुताबिक सलमान गिलानी दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। सलमान गिलानी लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। यूक्रेनी सदर ने जंग के खात्मे के लिए लचक दिखाने का इशारा दे दिया। वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमन की राह में रुकावट नहीं बनेगा। रूस के साथ जंग ख़त्म करने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करने को तैयार हैं। यूक्रेनी हुकाम तुर्किया और मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों के साथ मिलकर मज़ीद इमदाद के लिए काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ अहम मुलाकातें भी तय हैं। अमेरिका में जराइम की शराब तारीख की कम तरीन सतह पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में गवर्नर्स के एजाज़ में इशाइया से खिताब। कहा, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के मिशन पर हैं। इलेक्शन में धांधली के बायस मुसलसल दूसरी बार सदर नहीं बन सका। साल 2020 के सदारती इंतखाबात में फ्रॉड हुआ। एक साल में महंगाई कम की,
मईशत की बेहतरी समेत कई तारीखी कामयाबियाँ हासिल कीं।